बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर राज्य था चंदनपुर। वहां के राजा थे महाराज विक्रमसेन। वो बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके राज्य में सब लोग खुश थे। लेकिन राजा बूढ़े हो रहे थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया वो अपने राज्य के किसी योग्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। मैं पूरे राज्य के बच्चों को एक परीक्षा देना चाहता हूँ। जो बच्चा इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरे बाद इस राज्य का राजा बनेगा। महाराज, ये कैसी परीक्षा होगी? ये परीक्षा किसी किताब की नहीं होगी। ये परीक्षा होगी चरित्र की। अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी हो गई। हर गांव में, हर शहर में बच्चों को बुलावा भेजा गया। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था रमेश। 12 साल का, काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का। उसके पिता थे एक साधारण किसान। माँ घर का काम करती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज हमेशा भरपूर थी, संस्कार। रमेश बेटा, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? ईमानदारी पिताजी। शाबाश। झूठ बोलने वाला इंसान सोने की खान पर भी बैठा हो तो भी वो गरीब है। जब रमेश को राजा की परीक्षा के बारे में पता चला तो वो बहुत उत्साहित हो गया। पिताजी, मैं भी परीक्षा देना चाहता हूँ। बेटा, राजमहल में बड़े बड़े घरों के बच्चे आएंगे, अमीर, पढ़े लिखे। पिताजी, आपने ही सिखाया है, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। मैं वही लेकर जाऊंगा। जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। परीक्षा का दिन आया। राजमहल में सैकड़ों बच्चे जमा हुए। अमीर घरों के बच्चे नए कपड़ों में चमचमाते। रमेश था अपने साधारण कपड़ों में। राजा दरबार में आए। सबने झुककर प्रणाम किया। बच्चों, आज मैं तुम सबको एक एक बीज दूंगा। ये बीज बहुत खास है। तुम्हें इसे घर ले जाना है, गमले में लगाना है। 1 महीने तक देखभाल करनी है और 1 महीने बाद जो पौधा लेकर आएगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। बस इतनी सी परीक्षा? ये तो बहुत आसान है। मेरे घर में सबसे बड़ा पौधा होगा। रमेश ने चुपचाप अपना बीज लिया और घर चल दिया। रमेश घर आया। उसने एक अच्छा गमला लिया, अच्छी मिट्टी डाली, बीज लगाया और रोज पानी देने लगा। पहला हफ्ता बीता, कुछ नहीं उगा। दूसरा हफ्ता बीता, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा हफ्ता, गमला खाली। माँ, बीज उग क्यों नहीं रहा? मैं रोज पानी दे रहा हूँ, धूप में रखता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बेटा, कभी कभी कुछ चीजें समय लेती हैं। धैर्य रखो। उधर रमेश के दोस्त जो भी परीक्षा देने गए थे, उनके पौधे खूब बड़े हो गए थे। रमेश, देखो मेरा पौधा कितना बड़ा है। मैं जरूर राजा बनूंगा। मेरे पौधे में तो फूल भी आ गए। मेरे गमले में तो कुछ उगा ही नहीं। तो तुम खाली गमला लेकर जाओगे राजा के पास? उस रात रमेश सो नहीं पाया। वो चांद को देखता रहा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अगर मैं खाली गमला लेकर गया तो सब हंसेंगे, राजा नाराज होंगे, मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर एक और ख्याल आया। लेकिन अगर मैंने झूठ बोला और राजा को पता चल गया तो? और अगर नहीं भी पता चला तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? क्या मैं पिताजी की आंखों में आंख मिला पाऊंगा? रमेश उठा, अंधेरे में पिताजी के कमरे में गया। पिताजी सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक ईमानदार इंसान की शांति। रमेश वापस आया और मन ही मन तय कर लिया, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे राजा मिले या न मिले, मेरे पिताजी की इज्जत मुझे किसी राज से ज्यादा प्यारी है। उस रात रमेश को नींद आ गई, गहरी और सुकून भरी नींद, क्योंकि उसका दिल साफ था। परीक्षा से एक दिन पहले रमेश के पड़ोसी ने उसे एक सुझाव दिया। रमेश, सुनो, बाजार में अच्छे अच्छे पौधे मिलते हैं, एक खरीद लो। राजा को क्या पता चलेगा? लेकिन वो झूठ होगा। अरे, झूठ सच क्या होता है? राजा बनने का मौका है। एक बार राजा बन गए तो फिर क्या चाहिए? रमेश सोचने लगा। मन में लालच आया। फिर याद आई पिताजी की बात।
झूठ बोलने वाला इंसान सोने की खान पर भी बैठा हो तो भी गरीब है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं खाली गमला ही लेकर जाऊंगा। तुम पागल हो रमेश। शायद, लेकिन मैं ईमानदार हूं। अगले दिन सभी बच्चे राजमहल पहुंचे। किसी के पास छोटा पौधा था, किसी के पास बड़ा, किसी के पास फूलों वाला, किसी के पास फलों वाला, और रमेश के हाथ में था एक खाली गमला। लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे ये खाली गमला लेकर आया है। इसे तो राजा दरबार से निकाल देंगे। रमेश का चेहरा लाल हो गया, शर्म आई, आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। वो सीधा खड़ा रहा। राजा दरबार में आए। उन्होंने एक एक बच्चे का पौधा देखा, सबकी तारीफ की। तभी उनकी नजर रमेश पर पड़ी। रमेश खाली गमले के साथ। बेटे, तुम्हारे गमले में कुछ नहीं होगा? नहीं महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, रोज पानी दिया, धूप दिखाई, लेकिन कुछ नहीं उगा। मुझे माफ करें। तुमने बाजार से पौधा नहीं खरीदा? नहीं महाराज, आपने कहा था अपने बीज को उगाओ। मेरा बीज नहीं उगा तो मैं झूठ कैसे बोलता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने एक पल रमेश को देखा, फिर वो मुड़े और पूरे दरबार को संबोधित किया। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सच बताता हूं। जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे, वो बीज उबले हुए थे। उबले हुए बीज कभी नहीं उगते। कोई भी पौधा उन बीजों से नहीं उग सकता था। दरबार में हलचल मच गई। तो हमारे पौधे? हाँ, जिन बच्चों के पास पौधे हैं, उन्होंने बाजार से खरीदे हैं या किसी और के बगीचे से लिए हैं। उन्होंने झूठ बोला। सैकड़ों बच्चों के सिर झुक गए शर्म से। एक बच्चा आगे आया, रोते हुए। महाराज, मैंने भी बाजार से पौधा खरीदा था, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, तुमने अभी सच बोला, ये अच्छी बात है। लेकिन सच वो सबसे ज्यादा काम आता है जब उसे बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत हो, और वो जरूरत कल थी, आज नहीं। लेकिन इस बच्चे ने खाली गमला लेकर आने की हिम्मत दिखाई। हंसी सहन की, शर्म सहन की, लेकिन झूठ नहीं बोला। राजा ने रमेश का हाथ थाम लिया। यही बच्चा मेरा उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि एक अच्छे राजा में सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए। बाकी सब बाद में सीखा जा सकता है। रमेश की आंखें भर आईं। वो राजा के चरणों में झुक गया। महाराज, मैं तो बस एक किसान का बेटा हूँ। मुझ में राजा बनने की काबिलियत कहाँ। बेटे, राजा वो नहीं होता जो ताज पहने। राजा वो होता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, जो झूठ के सामने न झुके। आज तुमने यही किया। महाराज रमेश की जय। रमेश के पिताजी दरबार के बाहर खड़े थे। जब उन्हें खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बेटे ने साबित कर दिया, सच का दीपक कभी नहीं बुझता। उस दिन दरबार से जो बच्चे गए वो खाली हाथ नहीं गए। हाँ, उन्हें राज नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक ऐसी सीख मिली जो पूरी जिंदगी काम आने वाली थी। उस रात उन सभी बच्चों ने अपने माँ बाप से माफी मांगी और वादा किया, आगे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो लड़का जो दरबार में रोते हुए आगे आया था, वो बड़ा होकर एक बहुत अच्छा व्यापारी बना, और उसकी दुकान की पहचान थी, यहाँ कभी कोई ठगाई नहीं होती। लोग कहते थे, उस दिन राजमहल में उसने जो सबक सीखा वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। और रमेश, जो एक साधारण किसान का बेटा था, अपनी ईमानदारी की वजह से एक महान राजा बना। उसके राज में कोई भूखा नहीं सोया, कोई बेइंसाफी नहीं हुई, और चंदनपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। सच में ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद रमेश राजमहल में रहने लगा। राजा विक्रमसेन ने उसे सब कुछ सिखाया, राजकाज, न्याय, प्रजा की देखभाल। लेकिन रमेश ने एक चीज कभी नहीं बदली, अपनी ईमानदारी। जब भी कोई दरबारी उसे गलत सलाह देता, रमेश साफ मना कर देता। राजकुमार, इस मामले में थोड़ा झूठ बोलने से फायदा होगा। नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं ये रास्ता नहीं चुनूंगा। सालों बाद जब रमेश राजा बना, उसके राज्य की एक पहचान थी, चंदनपुर, जहाँ सच बोलने वाले का राज है। प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो जानते थे उनका राजा कभी झूठ नहीं बोलेगा।
कभी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, रमेश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक देती है। आज की दुनिया में झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। एक छोटे से झूठ से बड़ा फायदा मिलता दिखता है, लेकिन याद रखो, झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो इज्जत, विश्वास, रिश्ते सब कुछ टूट जाता है। लेकिन सच चाहे कितनी भी तकलीफ दे पहले, एक दिन जरूर रोशनी लाता है। रमेश ने खाली गमला लेकर जाने की हिम्मत दिखाई। हंसी सही, शर्म सही, लेकिन झूठ नहीं बोला, और उसी ईमानदारी ने उसे राजा बनाया। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना, सच का दीपक कभी नहीं बुझता। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।